दोस्तों, मेरा नाम उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस हाउसिंग को बनाने वाले हैं। और ये जो मॉडल है इसको अगर आप देखें तो डायमेंशन थोड़ी सी इसकी आपको डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, क्योंकि व्यू इस तरीके से बनाया हुआ है और डायमेंशन इस तरीके से शो करी गई है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आसान है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो देखिए, ये वाला जो है ये आप फ्रंट भी मान लीजिए। इधर से अगर हम देख रहे हैं तो ये फ्रंट, ये इसको आप टॉप मानना चाहते हैं तो टॉप मान सकते हैं, एज यू विश। चलिए, तो हम इसको टॉप मान लेते हैं। ये टॉप हो गया मेरा। इसका ए से, ये यहाँ से ए से कटिंग करी गई है, तो ए से कटिंग से ये सेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ से अगर इसे बीच में से कट कर रहे हैं तो ए से, तो ये सेक्शन व्यू मुझे दिख रहा है। तो ये सेक्शन व्यू ही बहुत काम का है, इसी से ही हमें बहुत सारी डायमेंशन मिलेगी। और एक सेक्शन बी भी है जो कि यहाँ से कटिंग करके जा रहा है, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो इस वाले एरिया को कट करके दिखाया गया है, ताकि इसकी बाहर की और अंदर की डायमेंशन दिखाई दे जाए, राइट। एक यहाँ पे छोटा सा सेक्शन है सी, जो कि यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है सिर्फ, ताकि ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है इसका सेक्शन आपको मिल जाए और अंदर का रेडियस भी आप शो कर पाएँ। बस इतना ही है। तो क्या करने वाले हैं हम शुरू करेंगे इस टॉप से। मैं यहाँ से ये बनाता जाऊँगा धीरे धीरे। वैसे तो मैं एक साथ भी बना सकता हूँ, लेकिन एक साथ बनाने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, आपको समझ में कम आएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाऊँगा, तो आप भी उसी प्रोसेस को फॉलो करिए। और बाद में अगर आप चाहें तो एक साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको पिक कर लिया और टॉप मेरा ये है, ओके। अब यहाँ पे जाके मैं ले लेता हूँ एक सर्कल। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, राइट। तो एक मैंने लिया 75 का, 175 का अंदर का है, और एक जो बाहर का है वो 190 का है। तो एक सर्कल और ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा 190 का, राइट। बनाना चाहें तो आप और भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं 2 ही बना रहा हूँ, बाकी मेरे पास अभी है नहीं। तो फिनिश कर देते हैं और यहाँ से एक्सट्रूड लेते हैं। तो ये जो छोटा वाला है, देखो ये जो छोटा है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है 68, ये इसको मत आप कंसिडर करिए। ये क्या है, ये वाली शेप है, ये है ना। तो इसको नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। एक तो है 68, तो जो बड़ा वाला सर्किल है यहाँ से आप सिंगल ले लीजिएगा और इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 68। आप इसको 68 डाल दीजिए और अप्लाई कर देते हैं। अब ये जो छोटा वाला है यहाँ से लेने के बाद ये वाला, ठीक है। तो 61, तो 159 माइनस 61, तो इसको मैंने पिक किया और ये हो जाएगा 159 माइनस 61, राइट। तो ये यहाँ पे आगे की तरफ एक स्टेप और आ जाएगा। इसको अगर आप यूनाइट रख देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मर्ज हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक स्टेप ये बना लिया, एक स्टेप ये बना लिया। अब ये वाली जो शेप है, ये वाली अगर ये भी साथ में ही बनाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी बना लीजिए, ठीक है। जैसा जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसे वैसा बना सकते हैं। और बाद में अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम इसको ठीक कर लेंगे या रीऑर्डर कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो ये 12 का रेडियस है, तो 24 का डाया हो जाएगा। आप इसको चाहें तो यहीं पे पैटर्न कर लीजिए, या आप बाद में चाहें तो बाद में कर लीजिए। तो चलिए, मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। और इसको मैंने एक्सट्रूड किया और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और ये है कितना, ये यहाँ से 28 + 12, तो इसको आप कर दीजिए 28 + 12, राइट। और ओके कर देते हैं। यहाँ पे एक राउंड चाहिए फिलेट, तो फिलेट मैंने पिक किया यहाँ पे, और ये 12 का ही रेडियस होगा जो रेडियस वहाँ पे दिया हुआ था। अब यहाँ पे एक होल चाहिए, तो स्केचेस को आप चाहें तो हाइड कर दीजिए और यहाँ से होल में जाते हैं। और होल ये है 8M8 के, M8, मैं यहाँ से M8 ले लेता हूँ। ये थ्रेडिंग वाला मेरा होल है, और M8 के साथ मैंने इसको लिया और यहाँ पे क्लिक मैंने इसे कर दिया। इसका साइज़ क्या है, M8, और ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 23, और जो पूरी डेप्थ है वो है मेरी 27, टिप को इंक्लूड करके 28, तो ये टिप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो 27, और ओके, राइट। ये बन गया। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पैटर्न। तो पैटर्न के लिए आप यहाँ से ले लीजिए पैटर्न फीचर, और सर्कुलर करना है इसको। और फीचर कौन सा है, एक ये थ्रेड है, कंट्रोल के साथ ये फिलेट को ले लिया और एक्सट्रूड को ले लिया, राइट, सबको ले लिया। और यहाँ से ये मेरा एक्सेस है, और ये 8 है, तो 8 आप यहाँ से कर दीजिए, और एंगल जो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 45 का, राइट। और ओके कर देते हैं इसे। तो ये पूरा एक साथ बन के आ गया है, साथ में होल भी आ गया है, राइट।
यहाँ तक हो गया है। तो ये पोर्शन बना लिया। अंदर का कट जो है वो हम अभी बाद में देखेंगे, पहले बाहर का बना लेते हैं। ये पोर्शन हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब एक टॉप पे आ जाते हैं। तो क्या करना है, एक प्लेन ले लेते हैं। प्लेन यहाँ से पिक किया और ये प्लेन कितने पे जाएगा, 159 पे जाएगा प्लेन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अब हमें बनाना शुरू करना है और इस पर स्केच करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये जो सर्कल है, देखिए एक ये सर्कल सबसे बाहर वाला सबसे ऊपर का 100 का है। तो एक सर्कल लेते हैं 100, राइट। और इसके बाद एक और है 120 का, तो 120 और ले लीजिए। और हमने इस पॉइंट पे क्लिक किया, राइट। 2 सर्कल मुझे चाहिए। तो ये वाला 41 है, राइट, ये वाला 41 है और जो दूसरा वाला है वो 61। तो चलिए इसे एग्जिट करते हैं। और पहले मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एक्सट्रूड, और जो छोटा वाला सर्कल है इसको मैंने लिया रिवर्स साइड में। ये मैंने आपको बताया ये है हमारा 41 पर ये 41 ना ले नहीं पाएगा, तो आप इसको क्या करिए 61 कर दीजिए डायरेक्टली। तो 61 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, टच भी कर जाएगा और साथ में यूनाइट भी हो जाएगा। अप्लाई। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों, अब इस वाले को हम लेंगे, ये वाला जो सर्कल है ये वाला भी मेरा 61 है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है 41 से, तो 41 से स्टार्ट हो रहा है और 61 तक जा रहा है, राइट। तो ये स्टेप भी मेरे पास आ गया, ये भी यूनाइट होना चाहिए, ये हो गया। तो ये बाहर की तो सारी शेप मैंने बना ली। और अगर आप यहाँ पे वैसे फिलेट कुछ जगह पे दे रखा है 2 का, लेकिन आप पूरे पे ही ले लीजिए, ये पूरे पे ही दिया हुआ है 2 का। और इसको हमने लिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। और अप्लाई। और कहीं पे अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम इसको स्किप भी कर देंगे, कोई बात नहीं है। बाद में हटाना चाहेंगे तो हटा भी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो आपको देखिए सब पे आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शेप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, इससे फिलेट शो नहीं किया गया है। अच्छा, यहाँ से आने के बाद अब ये एक होल है, इस होल को ले लिया जाए। तो यहाँ से जाते हैं और इस पर मैंने क्लिक किया और ये है कितने का, ये होल है 40 का। और ये हमने कितने का लिया, 100 का। मैं इसको ना डायरेक्टली भी ले सकता हूँ, बताऊँ आपको कैसे। बिना स्केच लिए भी हम इसको ले सकते हैं। आपको करना है एक्सट्रूड, और मैंने इस वाले कर्व को क्लिक किया, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसको तो पहले मैं कर देता हूँ 0। अब ये जो है ना हमारा 60 का, ये 100 का नहीं था, ये है हमारा 40 का। 40 और 100 60, 60 का हाफ हो जाएगा 30। तो एक साइड से 30 का गैप आ जाएगा। तो यहाँ से ऑफसेट में जाइए और यहाँ से लेंगे सिंगल, और इसको हम कर देते हैं 30 और वो भी माइनस में, ठीक है। 100 था, ये पूरा यहाँ से 100 था, 30 इधर 60, तो बीच में कितना बचा 40। तो 40 का डाया आ गया। और 40 का डाया जो है ये रिवर्स साइड में होगा, और ये आप कर दीजिए इसे थ्रू, तो ये पूरा आर पार से काटता हुआ चला जाएगा, राइट। यही हमें चाहिए, कट गया। तो सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उससे मेरा थोड़ा सा टाइम बच गया। फिर यहाँ से एक चैम्फर दिया हुआ है, चैम्फर ये रहा। चैम्फर कितना है 5 × 45 का, तो मैंने इसे पिक किया और इसको कर देते हैं एंगल, और इसे कर देते हैं 5 × 45 और ओके, राइट। ये चैम्फर भी हो गया। अब इसके बाद अंदर का भी और कुछ नहीं बनाएंगे, अभी कुछ मत बनाइए अंदर का, है ना। अब हम इस वाले को बनाना चाहते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, राइट, ऐसा रखा हुआ है ना। और फिर ये इधर आएगा। तो ये जो सर्किल बनना शुरू होना है, आप सामने से अगर इसे देख रहे हैं तो यहाँ से कौन सा प्लेन है हमारा, ये जो प्लेन है ये 90 पे ऑफसेट। इसको हाइड कर देते हैं, न्यू प्लेन। ये प्लेन पिक किया और उधर नहीं इधर की तरफ आना है, और ये हो जाएगा हमारा 90, राइट। और इसे रिवर्स कर दीजिए, इस तरफ चाहिए, और ओके। अब ये जो है इसके ऊपर हमें स्केच करना है। यहाँ से जाएंगे स्केच पे, डायरेक्शन, ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। पर हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैसा, ये इस तरीके से चाहिए। हाँ, इस तरीके से आएगा, बिल्कुल ठीक है, ओके कर दीजिए आप, आ गया। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये शेप हमें बनानी है ना। तो क्या करेंगे, आप एक सर्कल लीजिए और सर्कल लेके बनाइए। और ये सर्कल है कितने का, ये बड़ा वाला, यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो इधर देखिए 120 का जो बाहर वाला है ये 120 का है एक, और फिर बाकी को उसके बाद देखेंगे। आप पहले 120 का ही ले लीजिए। 120 का ये मैंने पिक कर दिया। अब इसकी डायमेंशन आती है कितना, ऊपर से 60।
तो ये जो गैप है ये तो है 60, राइट। और यहाँ से कितना है ये, यहाँ से 100, ये वाला जो गैप है ये 100 यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप कर दीजिए 100, राइट। ये प्रॉपर आ गया, 60 इधर से हो गया, 100 इधर से हो गया, और ये फुल्ली कंस्टेंट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ से इसे अब फिनिश कर दीजिए, राइट। अब अगर हम इसे देखें तो ये इस तरीके से हमारा आ रहा है, जो कि ऐसे देखोगे तो भी ठीक है ना, ऐसा देख रहे हैं तो अगर सामने सही आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस वाले को सिलेक्ट किया, ये वाला सर्कल, और ये कितना एक्सट्रूड होना है 25 कर दीजिए, और ये हमारा यूनाइट हो जाएगा। यूनाइट नहीं, अभी यूनाइट करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिलहाल आप इसे नन कर दीजिए तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिर यूज़ कर लेंगे अप्लाई, क्योंकि मैं इसको और यूज़ करने वाला हूँ। या आप यूनाइट ही कर लीजिए, कोई बात नहीं है ना, फिर रह जाएगा, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमने यहाँ से लिया एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में ये वाला कर्व फिर से पिक किया, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल में से 220 में से 30 माइनस करना है, बस इतना। 220 माइनस 30 190 तक ले लिया। लेकिन इसका डाया तो अलग है, इसका डाया कितना था, इसका डाया यहाँ पे आपको मिलेगा 100, राइट। तो फिर वही ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट लिया, सिंगल साइड -10, क्योंकि 20 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये आ गया इस तरीके से, और ये यहाँ पे यूनाइट के साथ, और ये छोटा वाला इसको मैंने छोड़ दिया है, और अप्लाई। फिर से इसे पिक कर लेते हैं, और इसे पिक करने के बाद ये कितना बचा था हमारा और कितना है ये, तो दोनों हमें यहाँ से मिलेगा 70 है और 30 है, तो इसे तो आप कर दीजिए 30, और 70 का मतलब हो जाएगा हाफ ऑफ 30 माइनस 15, और ओके यूनाइट के साथ, ठीक है। तो इसके साथ ही आ गए, ये देखिए मैच होने लग गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप अगर फिलेट लगाना चाहते हैं फिलेट लगा लीजिए, ये शेप बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो शेप है अगर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे आ रही है, इसके सीध में आ रही है, यहाँ से इसका साथ जब इधर से एक्शन किया है तो ये इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे टच कर रही है। तो आप ऊपर वाले फेस पे कौन सा, ये वाला जो टॉप फेस है इससे ले सकते हैं, या यहाँ से ये डिस्टेंस ले सकते हैं, एज़ यू विश, जैसा भी ठीक लगता है आपको। तो चलिए इसको ले लेते हैं इसके टॉप वाले फेस से। तो हम यहाँ से जाते हैं और स्केच किया, ये वाला फेस है, और क्लिक, और एक रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल लेने से पहले आपको अलाइन करना पड़ेगा, तो मैंने प्रोजेक्ट कर लिया और ये पिक कर दिया, और ओके। अब यहाँ से लेते हैं और यहाँ से मैंने इसे बना दिया। इसका फ़ायदा क्या है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकली अलाइन कर देते हैं, राइट। अब ये हो जाएगा 120, और नीचे से 50 है, तो आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 50, और 50 के बाद फिर आते हैं 30 और क्लोज। ये लाइन फ़िलहाल नहीं चाहिए, आप इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर दो, या नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब देखिए, अगर ये जो फ़िलहाल है ये हमने ऊपर वाले फेस से बना दिया, जो कि गलत हो रहा है, ये हमारा नीचे वाले फेस से बनना था, है ना, इधर से नहीं बना हुआ है। ये यहाँ से 40, इस वाले से नीचे जाना है 40, और हमने इसको बना दिया टॉप वाले फेस से। तो आप क्या करिए, एक्सट्रूड ले लीजिए, और इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, राइट। और इसके लिए एक बार रिवर्स करते हैं, और इसको तो कर देते हैं अप टू नेक्स्ट, और ऊपर से कितना है, ऊपर से है 40, और ये यूनाइट हो जाएगा। इसको कर देते हैं हाइड, और हाइड करने के बाद अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ होल, और होल के लिए एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ। अलाइन यहाँ से ये जो पॉइंट है ये, और ये मिडल वाला पॉइंट, इसको वर्टिकली अलाइन कर दीजिए। इसे डबल क्लिक करते हैं, और ये यहाँ से 20, और ओके, और बाकी जो है वो हम पैटर्न कर लेंगे। और ये जो है ये 3 होल हैं M8 के होल हैं ये, और डेप्थ है 25, तो 25 की डेप्थ कर देते हैं, और ओके।
इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके मैं ऐसे पैटर्न करता हूँ और पैटर्न करेंगे लीनियर डायरेक्शन में। डायरेक्शन है मेरी ये वाली 3 चाहिए और 40 का गैप है, राइट, और ओके कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे राउंड है, कुछ फिलेट है, वो फिलेट लगा लेते हैं, या बाद में लगाना चाहें एज यू विश, अब बाद में लगा लीजिएगा। अब चलिए इसको हम कट कर देते हैं, जो इधर से है कट और इधर से है कट। तो पहले हम इधर से ही शुरू करेंगे, इधर से आ जाते हैं। ये जो है स्केच, इसको मैंने हाइड कर दिया और यहाँ से आप देखिए कितना 130, तो यहाँ से जाते हैं और सेलेक्ट किया, एक सर्कल लेते हैं और ये 130 का हो जाएगा डाया, फिनिश। और कितना कट करना है 25, इसे मैंने पिक किया 25 और इधर से 0 रिवर्स साइड और सब्सट्रैक्ट होना चाहिए और ओके, राइट, ये कट हो गया। यहाँ से कट करने के बाद अब एक और है मेरे पास ये बड़ा वाला, और ये बड़ा वाला मुझे मिल रहा है ये रहा 165। 165 का मतलब हो जाएगा 130 में से 165 को माइनस करिए, 35 बचेगा, 35 का हाफ हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल लिया, एक्सट्रूड लिया, इस वाले को क्लिक किया और यहाँ से ऑफसेट में गए सिंगल, और इसको मैंने कर दिया प्लस में 17.5, 35 का हाफ हो जाएगा, ये बताया था मैंने अभी। 165 और 55, ये नहीं, ये 130 ये वाला सर्किल बनाया था और ये 165 है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा 35, उसका हाफ, सब्सट्रैक्ट नीचे की डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया नीचे, और इसकी विड्थ थिकनेस कितनी है, ये है 30.5, नहीं 30.5, राइट 30.5 है, तो आप इसे करिए 30.5 और अप्लाई, कट हो गया होगा, देखिए कट हो गया। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ से सेक्शन कर दीजिए और ओके, ठीक है, अब सही दिख रहा है। ये कट किया, फिर मैंने ये कट कर दिया। अब ये कट करने के बाद ये वाला कट एक मेरे पास और है, तो फिर से आते हैं एक्सट्रूड में और इस वाले कर्व को मैंने पिक किया, और ये जो है ये मेरा रिवर्स डायरेक्शन नीचे की तरफ जाना चाहिए, और ये कितना बचेगा 30.5, 55 है टोटल, 55 में से आपको 55 माइनस 30.5, राइट, जितना भी होगा, है ना। आप पहले ये कट कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक का गैप, और ये डाया कितना है, ये वाला ये है 150, तो 150 का मतलब हो जाएगा 15, और 15 का हाफ हो जाएगा 7.5, तो ऑफसेट लेते हैं सिंगल साइड 7.5, राइट। तो यहाँ पे अभी हल्का सा देखने में प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स सी प्रीव्यू में कैसा दिख रहा है, ये बाहर चला गया है, तो इसको हमें करना है पहले वाले से छोटा, और प्रीव्यू, राइट, शेप आ रही है, ये देखिए यहाँ से ऐसे है, ऐसा है, ऐसा है, और ये यहाँ तक हमने कट कर दिया, और सेक्शन भी ना सेंटर पे नहीं आ रहा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। चलिए सेंटर पे मैं कर देता हूँ, इसे एडिट करना होता है, और एडिट करके आप डायरेक्टली या तो प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, अगर आपका ये बिल्कुल मिडिल पे है तो आप इसको भी अगर सिलेक्ट कर देंगे तो आप बिल्कुल सेंटर पे ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैच होता हुआ आ रहा है, यहाँ तक सब मैच हो गया। अब ये जो शेप बननी है ये हमें बनाना है, और बीच का को कट करना है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। यहाँ पे एक सर्कल है जो कि है 80 पे, 80 का डाया है, और नीचे से 20, नीचे से 20, तो क्या किया जाए, यहाँ से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि एंगल है इसलिए मैं आपको प्लेन पे लेके दिखा रहा हूँ। ये है गैप यहाँ से 20, ओके, और इस पे स्केच करेंगे जो प्लेन है, ये सर्कल, क्लिक, और ये है हमारा 80 का डाया, फिनिश कर दीजिए। एक छोटा सर्किल और भी है, वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे, इसे फिनिश करते हैं। इसे करेंगे एक्सट्रूड, और इसको रिवर्स डायरेक्शन में नीचे, और ये कितना होना है, ये होना है सिर्फ 20 पे टच हो जाना चाहिए, बिल्कुल टच हो गया है, और ये सबस्ट्रैक्ट नहीं यूनाइट होना चाहिए, यूनाइट हो जाएगा इसके साथ।
साथ में इसके ड्राफ्ट भी है, ड्राफ्ट ले लेते हैं फ्रॉम सेक्शन, ऊपर से सेक्शन से ड्राफ्ट लेना है। और ये कितना है, ये कुछ 14 डिग्री मुझे लग रहा है, और -14 कर देते हैं, -14, राइट। और ओके कर दिया जाए, ओके हो जाएगा। अब ये जो सर्कल था ये रह गया हमारा, तो मैंने इसे पिक किया और इसको कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, और ये क्या करेगा, इसको कट करता हुआ चला जाएगा, अप्लाई। ये शेप आ गई, यहाँ तक भी आ गया। अब एक ये बचा हुआ है 70 का। अब इस 70 के लिए हमें क्या करना है, या तो इसे अभी कट नहीं करते, इसको मैंने क्या किया, मैंने कहा रुको, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे हैं, हमें यहाँ पे, राइट, नहीं ये यहाँ पे नहीं है, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं और टॉप में चले जाते हैं। या इसका जो सर्कल था, हमने यहाँ पे जो सर्कल बनाया था, तो कंट्रोल शिफ्ट के, और इसको हमने शो करा दिया। 40 वाला शो नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। ये 100 है और अंदर का 70 है, तो मैं इसे लेता हूँ और मैंने इसे पिक किया, और ये हमारा ड्राफ्ट हो जाएगा सिंगल साइड में, और -70, 100, 30 का डिफरेंस का मतलब 15, राइट। और रिवर्स साइड में यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये 24 + 45, 24 + 45, ये तो उसकी लेंथ हो गई, और स्टार्ट होगा ये 24 से, राइट। 24 के बाद 45 तक सब्सट्रैक्ट और अप्लाई और कैंसिल, ठीक है। अब आप मैच करा लीजिए, ठीक आ रहा है। और इधर वाला अब इसके लिए बनाएंगे, तो मैंने क्या किया, इसको हटा देते हैं, ये तो सब मेरा ठीक आ गया है। फिलेट बचा हुआ है, वो फिलेट को अभी हम देखेंगे। अब इधर आ जाते हैं, ये वाली शेप थी हमारी ऐसी, और इधर से ये वाला व्यू मुझे चाहिए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है 56, तो यहाँ से जाते हैं और एक सर्कल लेते हैं 56, या आप इसी को ही यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सट्रूड लेते हैं, आउटर वाली एज को सिलेक्ट किया और 0, और ये हमारा 56 है और इधर का 70 है, तो ये तो चाहे आप थ्रू आउट भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब बात आती है इसकी ड्राफ्ट की, सिंगल साइड लिया अंदर की तरफ, बाहर का 70 है, अंदर का 56 है, तो ये हमारा हो जाएगा 14, 14 का हाफ हो जाएगा 7, तो आप इसे रखिए 7, राइट। और अप्लाई, पूरा कट हो गया। अगर आप पूरा कट नहीं करना चाहते तो उससे आपको एक बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, एक तो ये हमने कर दिया 0, और यहाँ से यहाँ तक कितना कट है 65, तो आप इसको करिए सिर्फ 65 और अप्लाई। अब 65 के बाद फिर से इसे पिक कर लेते हैं, और ये वाली एज मैंने पिक कर ली, और ये यहाँ से कितने का गैप है, यहाँ से ये गैप है ना, यहाँ पे देखिए एक स्टेप और है, ये कितना है 20 का, तो ये सिर्फ जाएगा 0 और ये 20 रिवर्स डायरेक्शन इधर की तरफ, और ये है 70, तो 70 में क्या करना है आपको, फिर से ऑफसेट में जाना है, सिंगल साइड, इस बार ये प्लस में हो जाएगा 7, 56 और ये 7, और अप्लाई, राइट। इसी तरीके से फिर से पिक किया, इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दी, ये यहाँ से तक बनाया, फिर ये बनाया। अब ये वाला कितना 80 है, तो 80 का मतलब हो जाएगा मुझे लगता है कुछ गलत सिलेक्ट कर दिया क्या हमने, ये लिया, ये पिक किया, अच्छा ये इधर ना, इधर कहीं से इसके साथ टकरा रहा है ना, तो शो नहीं हो पा रहा मुझे कौन सी एज है, ये थी, नहीं ये नहीं है, अच्छा ये कट गया, हाँ ये कट होगा ही, ये कट होना ही है, तो इस वजह से कोई बात नहीं। हम इधर से आ जाते हैं और यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड,
और इसे पिक किया। ये वाला हमारा कितना है 20 और 70 है, ये 120 था, तो सिंगल ऑफसेट में आइए और माइनस में 50 25 माइनस में हो जाएगा और ये जाएगा सिर्फ 25 और अप्लाई। राइट, यहाँ तक हो गया। अब इस वाले को फिर से पिक करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में और ये वैल्यू अभी निकालनी पड़ेगी, अभी देखते हैं। और ये ऑफसेट में गए सिंगल और सिंगल में ये हल्का सा बड़ा हो जाएगा 10 का मतलब हो जाएगा 5, तो 5 बड़ा। और इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं अनटिल नेक्स्ट तो बाहर तक चला गया अनटिल एक्सटेंडेड। और यहाँ पे फेस मुझे मिल पाना, राइट, आ गया, ओके कर दीजिए। अब इसको हम सेक्शन करके देखना चाहते हैं, है ना, ये वाली शेप को। तो यहाँ से व्यू में गए और यहाँ से लेते सेक्शन, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे, राइट। ये देखिए ये वाली शेप और इधर वाली शेप, ठीक है। और इधर से अगर लेते हैं व्यू को इस तरीके से और आगे लेके आइए, कहाँ है हमारा ये रहा। अब मैच करा लीजिए आप, ये रहा, ऊपर से भी आ रहा है, ये रहा, इधर से भी दिख रहा होगा आपको और ये भी आ रहा है, ठीक है। और बीच का भी ऐसा कटा हुआ दिख रहा है। एक हल्का सा चैम्फर रह गया है, तो चैम्फर हम ले लेते हैं। चैम्फर है इस वाली जगह पे, यहाँ से जाएंगे चैम्फर 3×45, पहली वाली एज पे ही 3×45, इसका 70, फिर 80, फिर 25 और सेक्शन को मैं हटा देता हूँ। अब कुछ फिलिट बची हैं तो फिलिट को लगा देते हैं जो रह गई हैं, और एक ऊपर की तरफ ये होल बचे हुए हैं, इसको भी अभी बनाते हैं। तो यहाँ से गए हम और एज फिलेट ले लिया और ये 2 का ही है मोस्टली जगह पे, तो अप्लाई इधर से पिक करिए, ये पूरा हो जाएगा अप्लाई। और इधर से भी ले लीजिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये अप्लाई। और इधर गलत, सॉरी, ये वाला चाहिए, है ना, और अप्लाई। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और अप्लाई। तो इधर से तो ये पूरा हो गया। अब इसको सेक्शन एक बार कर देते हैं और फिर इसके अंदर लगाते हैं हम। चलिए पहले इस वाले को ही ले लेते हैं, फिलेट। नहीं, इस वाले में नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, राइट। ये फिलेट हमने इस पर लगा दिया। अच्छा, 2 जगह अभी भी रह गया, ये और ये, और ओके। और इसे हम हटा देते हैं। ये सब एक ये बचा हुआ है और एक ये होल भी बचे हुए हैं, तो चलिए इसे करते हैं। तो पहले एक काम करेंगे, पहले हम ये वाली जो शेप है ये बनाने वाले हैं, तो इसको तो हाइड कर देते हैं और स्केच में जाएंगे। लाइन ले लीजिए, ये एक लाइन ले ली और ये लाइन है 106 की। और फिर एक एंगल है, तो एंगल हम यहाँ से ले लेते हैं इसके, और इसके बीच का एंगल है 22 डिग्री। फिनिश करेंगे और एक प्लेन इस लाइन पे और इसको बाहर ले आइए।
और ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे चाहिए एक सर्कल। इस सर्कल को एक्सिस के साथ अलाइन कर देते हैं और इसका साइज़ है यहाँ पे ये रहा 35, ये दिया 35 और 30, ये गैप है 35 की ऊंचाई पे है और ये जो साइज़ है इसका वो है 30। इसे फिनिश कर देते हैं। इसको कर देंगे हम एक्सट्रूड और अप टू नेक्स्ट। तो इसको सिलेक्ट करिए, गलत सिलेक्ट हो गया, एग्ज़िट करते हैं। ये सर्कल सेलेक्ट करना है, रिवर्स साइड, अंटिल नेक्स्ट। अंटिल नेक्स्ट कहाँ, अंदर चला गया। इसको यूनाइट रखना है और ओके। प्लेन को हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर दीजिए, ये स्केच भी नहीं चाहिए, ये भी फिलहाल नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हमारे पास है एक होल। तो होल है ये हमारे पास M16 का, तो होल ले लेते हैं ये, और ये हो जाएगा N16। ठीक है, एक तो यहाँ से है थ्रेडिंग के साथ वाला, एक हमारे पास स्क्रू वाला होल भी है ना। आप यहाँ से भी ले सकते हैं M16, तो M16 आ जाएगा ये। और इसकी डेप्थ हमने इसके ले लिया 30, 20, बस थोड़ा सा ले लीजिए, ये तो बहुत नीचे तक जा रहा है। इसे हमने कहा 35। प्रीव्यू, इस पे हल्का सा ऊपर चैम्फर की तरफ चैम्फर बना हुआ आता है और ये इधर भी कट कर गया है ना। तो ये वाला मैं नहीं ले रहा हूँ, आप ले लीजिए यही थ्रेडिड होल, जो हमारा थ्रेडिंग होल है वही वाला लेते हैं। और ये ओके M16 और ये थ्रेडिंग का होल आ जाएगा। इसके बाद ऊपर यहाँ पे होल बचे हुए हैं, तो यहाँ के लिए 6 होल है M8 का। तो फिर से लिया, ऊपर वाले फेस पे क्लिक किया और इस पॉइंट को एक्सिस के साथ अलाइन कर दीजिए। और ये गैप है कितना, 75 का हाफ, 75 डिवाइड बाई 2, और फिनिश कर देते हैं। इसे कर देंगे हम M8, हल्का सा घुमा लेते हैं। और ये है 14 और 18, 14 की थ्रेड डेप्थ और 18 की इसकी डेप्थ। ओके, फिर पैटर्न में हमने लिया सर्कुलर, और फीचर जो है वो मेरा ये होल है, और एक्सिस का वेक्टर ये, और 6 सेंस बार, राइट, 6 एंगल 60 का, और ओके। स्केचेस को हाइड कर दीजिए। ये हमारा बन के रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। राइट, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।